सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसे आप सबको पता है कि केमिस्ट्री 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और फर्स्ट चैप्टर में ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जो कि मोल के बारे में है और इसी के अंदर हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सही है, तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। टॉपिक है हमारे पास मोल और मोल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैं लिखूँगा, साथ साथ आप भी अपने लिए नोट करते जाए। सही है, मोल एक तरह का यूनिट है और यूनिट आपको जैसे ही पता है कि यूनिट किस वजह से इस्तेमाल होता है, फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे मैंने कहा मोल एक तरह का यूनिट है। जिस तरह सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये सब किस चीज़ को मेजर करता है, दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को। वॉल्यूम किस चीज़ को मेजर करता है, किसी भी सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जो है मोल भी एक तरह का यूनिट है और ये भी जो है मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है। लेकिन किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, मोल असल में इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसको मेजर करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले कि जो है हम मोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब ये समझ ले टू डिटरमाइन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका क्या मतलब है। अब फर्ज करो हमारे पास एक मीटर है, ठीक है, और ये मीटर आप फर्ज करो गोल्ड से बना हुआ है। तो मीटर है ना, मीटर है लेकिन गोल्ड से बना हुआ है, तो इसमें एटम भी होंगे। सपोज ये छोटे छोटे एटम इसमें क्या होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब इसमें जो है नंबर ऑफ गोल्ड एटम कितने हैं वो हम मोल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप फर्ज करो हमारे पास एक डायमंड है, ठीक है, डायमंड किस चीज़ से बने, कार्बन से। तो इसमें कार्बन के एटम्स होंगे, इस तरह एक ख़ास अरेंजमेंट होगी उसकी। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में तो एक ख़ास अरेंजमेंट होगी। इसमें अब कार्बन की जो है कार्बन एटम की तादाद क्या है उसको हम थ्रू मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए। तो इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन है। इसी तरह सपोज आप फर्ज करो हमारे पास एक जार है, ठीक है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ तक पानी है, तो इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको पता है कि H2O है। तो अब इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने वाटर के पार्टिकल्स होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो है इस जार में होंगे, उसको डिफाइन करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं मोल आर यूज्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करना है तो वहाँ पे हम मोल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अच्छा, मोल फिर जो है इसका डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वहाँ पे हम मोल इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सही है, अब जो है हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी सब्सटेंस इफ इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस, ये आपको मैं मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब करंटली डेफिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, अप टू डेट वाला डेफिनेशन ये, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल है तो वो एक मोल के बराबर है। ठीक है, तो आप इस तरह कह सकते हो कि एक मोल हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया, मैंने आपको नहीं बताया पार्टिकल्स है क्या है। पार्टिकल्स हो सकता है एटम, पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल, पार्टिकल हो सकता है हमारे पास रेडिकल। ये पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एटम है, मॉलिक्यूल है, रेडिकल है, आयंस हो सकता है। ठीक है,
तो ये जो है पार्टिकल से मुराद एटम, मॉलिक्यूल, रेडिकल आइंस। अब आपको पता है कि एटम्स में भी मुख्तलिफ टाइप के एटम हैं, कुछ के साइज़ बहुत स्मॉल है, कुछ के साइज़ बहुत लार्ज है। अब जो स्मॉल वाला होगा, जो साइज़ वाला होगा, अगर इसका मास हम ग्राम में डिफ़ाइन करेंगे, इसका मास हम ग्राम में डिफ़ाइन करेंगे तो चेंज तो आएगा, ठीक है। लार्ज का जो है लार्जर एटम का मास ज़्यादा होगा और स्मॉलर एटम का जो है मास कम होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप जो है नोट करने के काबिल है कि जो मोल है ना वो ज़्यादातर मतलब रिलेटेड है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ। सपोज़ जो है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, ये पार्टिकल बहुत लार्ज भी हो सकता है, ये पार्टिकल बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली जो है फोकस नंबर पे है, उसके साइज़ वगैरह को हम डिस्कस नहीं करते। इसी वजह से तो हमारे पास कुछ कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट को मोस्टली होता है कि H2O, इसका जो है H2O का मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो होगा मतलब 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये बात मैं फिर आपको समझाऊंगा। H2O का जो है मास 18 ग्राम पर मोल है। अब जो है 1 मोल वाटर 18 ग्राम के बराबर है। इसी तरह अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये तकरीबन 32 ग्राम के बराबर होगा। अब देखो मासेस इनका डिफरेंस है, वाटर का 18 है और जो है ऑक्सीजन का 32 है, लेकिन दोनों 1 मोल के बराबर है। तो इसका ये मतलब है जब मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ जो है ऑक्सीजन, इसका मतलब है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ वाटर। इसी तरह जब मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे टोटली फोकस जो है हमारे पास किस चीज़ पे है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे है, ठीक है। इसके साइज़ को और कौन से एटम में किस तरह का रेडिकल, इन चीज़ों को हम मोल्स में मतलब मोस्टली कंसीडर नहीं करते। टोटली फोकस, टोटली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे बेस्ड है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल जो है किसके बराबर है, जब उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बराबर हो। अब वो पार्टिकल लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। सपोज जो है आप इस तरह कंसिडर करो ना, मेरे पास जो है एक मार्कर है और एक डस्टर है, और इसी तरह यहाँ पे जो है मतलब मेरे पास 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स यहाँ पे, 2 मार्कर और डस्टर यहाँ पे। किसका जो है वज़न ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स बुक के वज़न ज़्यादा होंगे, ठीक है, बुक के वज़न क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन जो है नंबर्स अगर नंबर्स की बात करें, दोनों सेम है। यहाँ पे भी 2 बुक्स है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है लेकिन एक मार्कर एक डस्टर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करते हैं, मोल्स की बात करते हैं, तो टोटली फोकस हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे होते हैं कि उस पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, समझ में आए। तो इसी तरह जो है 1 मोल ऑफ वाटर की एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जो है 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के बराबर है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल के बराबर हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो आगे जो है इसके अलावा जो है एक और भी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप अपने लिए नोट करें, ठीक है, कि जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसके बराबर हो तो वो 1 मोल के बराबर है, सही है। और दूसरा जो है हमारे पास एक और डेफिनेशन है कि व्हेन, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। ये कार्बन 12 क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चरों में। यहाँ पे हमने लिखा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 उठाया मैंने, उसका 12 ग्राम, उसके 12 ग्राम में कितने जो है कितने जो है एटम्स ऑफ कार्बन 12 होंगे, ठीक है। चलो इसको मज़ीद थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ ये मैंने जो है उठाया, ये क्या है, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 से मिलकर बना है, कार्बन 13 नहीं है, इसमें सिर्फ कार्बन 12 है, ठीक है। कार्बन 12 असल में एक तरह का आइसोटॉप्स है, कार्बन का एक तरह का आइसोटॉप्स है। इसी तरह कार्बन के तकरीबन 15 आइसोटॉप्स मैं आपको बता चुका, कार्बन 8 से लेकर कार्बन 22 तक आइसोटॉप्स होते हैं इसके, सही है। तो कार्बन 12 हमने उठाया कि हमने कहा कि ये जो सब्सटेंस हमने उठाया, ये जो मैटर है, ये प्योरली कार्बन 12 से बना है और इसका वज़न क्या है, इसका वज़न है 12 ग्राम के बराबर है। तो 12 ग्राम में कितने जो है कार्बन 12 होंगे, जितने कार्बन 12 के पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 मोल के बराबर है। और जब हमने इसकी जो कैलकुलेशन की है नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स,
ठीक है। जब इसको हमने डिटरमाइन किया, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में जब हमने डिटरमाइन किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसके बराबर आए, जिसकी वजह से ये बहुत पुराना डेफिनेशन है। ठीक है, पहले मोल का जो डेफिनेशन था वो ये था कि जो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक मोल के बराबर होगा। फिर जो है हमने कहा कि जो है किसी भी सब्सटेंस में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस नंबर के बराबर है तो वो एक मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो है हम इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट किस तरह करें। हमें तो समझ में आ गया कि मोल जो है इस तरह फाइंड आउट करते हैं। क्या हमारे पास डेली लाइफ में कोई ऐसा डिवाइस है, क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा हमारे पास डायरेक्ट जो है आप कह सकते हैं डिवाइस नहीं है जिससे हम मोल को कैलकुलेट कर सकें, जिसकी वजह से मोल का हमारे पास एक फार्मूला है और उसी फार्मूला में से जो है हम क्या करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकालते हैं और तरीका भी है जो है कि ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें और मोल को ग्राम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो जो है वहाँ पे थोड़ा सा उस फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला हमारे पास है मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, या आप एन लिखो या मोल लिखो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सपोज जो है या फिर आप मोल लिख लो या एन लिख लो। ठीक है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का जो है आप मतलब जो है मोल उसका फाइंड आउट करना चाहते हो उसका मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब आपने जो है 16 ग्राम लेना है, 12 ग्राम लेना है या 13 ग्राम लेना है या जो भी मतलब जो है मास आप लेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस आपने यहाँ पे पुट करना है और उसका जो है मोलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपने नीचे पुट करना है। ठीक है, दो चीज़ मतलब मोल के कैलकुलेशन के लिए दो चीज़ हमें चाहिए, एक मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए और एक जो है मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब मॉलिक्यूलर मास हमारे पास के किसी भी जो है मॉलिक्यूल का जब हम मास कैलकुलेट करते थे उसको हम कहते थे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जो भी सब्सटेंस का जो है आप मोल फाइंड आउट करना चाहते हो तो जो है उसके जो पार्टिकल्स है ना वो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए कि फाइंड आउट यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो बोल रहे कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके पास हो तो वो कितने मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारे सामने n इज इक्वल टू जो है मास के, अच्छा मास यहाँ पे आप हमेशा जो है ग्राम में होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर केजी में तो आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 40 ग्राम हमारे पास जो है मास है तो हमने पुट किया 40 डिवाइडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है, फार्मूला यूनिट असल में फार्मूला मास होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ। एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का हमारे पास है 16 और हाइड्रोजन का है 1। ठीक है, 1 + 23 24, 6 इधर जो है आप प्लेस करो, हमारे पास क्या होगा 30, टोटल हुआ 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 40 ग्राम पर मोल यहाँ पे हम पुट करेंगे, 40 मैं फुट करने वाला था सही तो 40 ग्राम पर मोल यहाँ पे आया और जो है ये हमारे पास क्या था ग्राम है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, 41 से 40, 41 से 40, तो आंसर क्या है n इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर आपके पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरह जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस फार्मूला से अभी भी जो है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह पता लग रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास 1 मोल आया है। ठीक है, अब जो है एक और फार्मूला है जिससे आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। किस तरह, वो हमारे पास फार्मूला इस तरह बनेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n, मोल आपके पास होना चाहिए और एवोगैड्रोस नंबर होना चाहिए। ये दो चीज़ आपके पास अगर हो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो है ये n तो आपको पता चल जाएगा, ये n क्या है, ये n एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है जो कि किसके बराबर है 6.022 × 10⁻23 है।
ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो है, सपोज एक सब्सटेंस आपने उठाया वो 1 मोल है, उस मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होगा, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होगा। या आप जो है इस नंबर को मेंशन करें या डायरेक्ट आप लिखे वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होगा, और सामने लिखे कि एवोगैड्रोज नंबर इसके बराबर है। ठीक है, तो जो है मोल का एक और डेफिनेशन आ गया, व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एवोगैड्रोज नंबर के बराबर हो तो वो 1 मोल के बराबर है। सही है, तो जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है, n इज इक्वल टू n इंटू एन है। ठीक है, n हमारे पास क्या है, n जो है मोल है। जिस तरह सपोज आपको मोल यहाँ पे पता चल गया, अब अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने पार्टिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो इस फार्मूला में पुट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, P फॉर पार्टिकल्स इज इक्वल टू n क्या आया, 1 आया, और Na क्या है, Na 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आया। तो जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वापस वही नंबर आएगा, ये 23। तो मतलब जो है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जो है, अगर ये फार्मूला आपको कुछ समझ में आ रहा है तो असल में मोल एक तरह का जो है इंटरमीडिएट है। ठीक है, ग्राम में से अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपने फाइंड आउट करना है, ग्राम में से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं, मोल। देखो मोल यही काम कर रहा है ना, इस जो है मतलब अगर इस फार्मूला का आप देखें, क्या अगर ये n नहीं होता क्या हम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं था। तो जिसकी वजह से n होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट होगा, और n किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये तरीका है। और अब n को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ सब्सटेंस। तो कहने का ये मतलब है कि डेली लाइफ में आप किसी भी सब्सटेंस का जो वज़न है, जो ग्राम है, वो तो निकाल सकते हो। आपके पास अगर ग्राम आया तो आप मोल निकाल सकते हो, मोल आया तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर मोल का हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राम इस्तेमाल करते हैं। ग्राम होगा तो मोल कैलकुलेट होगा, मोल होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, समझ में आया। तो इस तरह जो है हम मोल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल सॉल्व करता हूँ मोल के रिलेटेड कि मोल को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप नोट करें और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप खुद जो है उसको ट्राई करें। ठीक है, सपोज हमारे पास जो है ये है कि कैलकुलेट मोल ऑफ 60 grams of HNO3। वो बता रहे कि अगर आपके पास मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड है, 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड हो तो वो कितने मोल के बराबर होगा। ठीक है, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसी के साथ आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मतलब बताना है कि वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं, n इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास ग्राम्स क्या है, ग्राम्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास क्या है, मोलर मास जो है नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेट करना पड़ेगा, HNO3। 3 जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का हुआ है 1, नाइट्रोजन का हमारे पास है 14 और ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाई बाई 3। एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो 16 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3 6 18 होगा, 1 इधर 3 1 3 4। ठीक है, 48 होगा, मतलब इसका आंसर 48 प्लस 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये 14 प्लस 1 हुआ 15, तो इसको यहाँ पे अगर हम प्लस करें 8 प्लस 5 क्या हुआ, 13 हुआ। ठीक है, 8 प्लस 5 13, तो 4 5 6 63 हो गया इसका मास। ठीक है, मतलब इसका मास है 63 ग्राम पर मोल।
तो जो है यही 63 को इधर पुट करें, 63 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये ग्राम था, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, और वो मतलब जो है इस पर के ऊपर जब आएगा तो माइनस होगा, फिर से ऊपर जाएगा तो ये मोल जो है किस में दोबारा प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक, इस तरह ये असल में 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर मोल है, इस तरह, ठीक है। मतलब ये जो है बट्टे की सूरत में पहला ये था 60, फिर जो है ये 63 था, फिर जो है मोल इसके नीचे था, तो मोल को पहले इधर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा मोल इन्वर्स, फिर इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये मोल दोबारा इसका जो पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा ये n इज इक्वल टू 60 को 63 पे जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 को 63 पे डिवाइड करेंगे तो अगर हम मतलब रूट की जो है मदद से इसको करें तो 63 होगा और यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, 61 से 60 तो यहाँ पे 1, ठीक है, और इसी के बाद जो है 3 पॉइंट लगा के जो है हम मतलब यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे फिर भी नहीं होगा, तो जो है फिर से एक ज़ीरो यहाँ पे अगर हम बढ़ा लें, ठीक है, तो जो है 60 कितने से 300 होगा, 300 को अगर हम 60 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो राउंड अबाउट मतलब जो है यही कोई 1.3 समथिंग का है, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि इसका आंसर जो है 1.3 समथिंग का आएगा, 1.3 मोल आ गया ये मोल। जब मोल आपके पास कैलकुलेट हो गया तो अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू n है, दो चीज़ आपके पास होना चाहिए, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल इसी तरह है, n जो है हमारे पास आ गया 1.3, ठीक है, और जो है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, तो जो है नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में। इसी तरह का बहुत सारा जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपने लिए आप नोट करें, सही है। इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मोल को जो है रिएक्शन में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सपोज जो है यहाँ पे एक रिएक्शन में आपके लिए मतलब लिख रहा हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास जनरेट कर रहे हैं, ये जनरेट कर रहा होगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन पे यहाँ पे मैं आपको फोकस नहीं करवा रहा हूँ, सही है, अब इस चीज़ पे ना पड़े कि सोडियम क्लोराइड किस तरह बना, वाटर किस तरह बना। इसी तरह जो है एक और केमिकल रिएक्शन यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लिखूँ ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ प्लस HCl हुआ, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा नंबर्स में चेंज हुए, तो जो है ये ब्रैकेट है, सही है, और यहाँ पे हमारे पास बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। असल में देखो यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 2 है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 1 है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट असल में हमें मोल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर आप देखिए आपको जो है ये बता रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो अब जो है नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, जो है 23 पार्टिकल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा होगा, कितने पार्टिकल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2 × 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, मतलब जो है 1 मोल ऑफ इतने पार्टिकल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इतना जो है पार्टिकल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होगा अपने रिएक्शन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पे कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ वाटर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल की सूरत में देखें तो इस तरह, क्योंकि मोल है तो मोल को डायरेक्ट एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मोल को डायरेक्ट एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मोल को डायरेक्ट एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको बता देगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर बने, कितने पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बने, और कितने पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको रिक्वायर्ड है, और कितने पार्टिकल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको रिक्वायर्ड है,
ठीक है, समझ में आए। तो इस तरह जो है मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, ताकि मतलब हम रिएक्शंस को और मुख्तलिफ जो कैलकुलेशन है उसको हम क्या करें, समझ सकें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दूंगा, वो जो है आप अपने लिए सॉल्व करें। ठीक है, जिस तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैलकुलेट मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड when it is 100 ग्राम। जब अगर आपके पास मतलब सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम्स में हो तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा, वो कितने मोल्स के बराबर होगा। ठीक है, तो दोबारा यही फार्मूला है, क्या फार्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब डाल दो मोलर मास। ठीक है, मोलर मास में आपके लिए मतलब कैलकुलेट करता हूँ, बाकी कैलकुलेशन हम अपने लिए परफॉर्म करें। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का एक का मास है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। एक सल्फर का मास क्या है, वो है 32। एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 4 है। तो क्या होगा, टोटल हमारे पास कितने जो है एक का है 16 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो है क्या मास आएगा, 64 आएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, इसका जो मास बनेगा वो 64 होगा। 64 पे 2 जमा कर दो, क्या होगा, 66 होगा। इसका 2 यहाँ पे कर दो, 68 होगा। 68 पे 13 जमा करो, 60 70 80 90, तो क्या हुआ, 98 ग्राम पर मोल आए। देखो इसका मोलर मास आ गया। इस फार्मूला में आप पुट कर दो, कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपको यहाँ से पता चल सकता है। सही है, ये क्वेश्चन अपने लिए आप सोल्व करें। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोल के रिलेटेड है। ठीक है, मोल से आप ग्राम भी निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज हमारे पास एक जो है वो है कैलकुलेट हाउ many grams of HCl is equal to 2 मोल। देखो इस दफ़ा आपको मोल गिवन है, वो बता रहे अगर जो है आपने 2 मोल HCl का जो है आपने लेना है तो वो कितने ग्राम के बराबर होगा, हमने मतलब कितना ग्राम HCl निकालना है। ठीक है, तो जो है सपोज इसी तरह का रिएक्शन जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास बना रहे कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये 2 मोल ऑफ HCl में किस तरह कैलकुलेट करूँ, मोल तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो ग्राम में हर चीज़ मतलब जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं वो ग्राम में ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब हम जो है HCl मतलब जो है निकालते हैं या HCl को वज़न करते हैं या उसको जो है मतलब मेजर करते हैं तो हम ग्राम में मेजर करते हैं या फिर जो है हम लीटर में मेजर करते हैं। तो मोल का जो है डायरेक्ट कोई भी मतलब जो है हमारे पास डिवाइस नहीं है कि जिसके साथ हम मोल को मेजर कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल ऑफ HCl कितने ग्राम के बराबर है, तो उसको जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास के मोलर मास है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। तो ये मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। N मोलर मास को मैं कैपिटल M से जाहिर करता हूँ और जो है इस साइड पे क्या बचा, मास बच गया। तो मास इज इक्वल टू N क्या है, N हमें गिवन है ये 2। मोलर मास क्या है, ठीक है, मोलर मास HCl का क्या है 36 है, एक Cl है एक H है, एक C का 35 है और एक H का 1 है, तो टोटल 36 बनेगा। तो ये 36 हुआ। 236 का कितना हुआ 36, 2 6 है 12, 3 1 3 2 3 6 7, तो 72 ग्राम मास ऑफ HCl 72 ग्राम। मतलब आपने जो है 72 ग्राम ऑफ HCl को रिएक्शन करवाना है, किसके साथ,
1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने के बराबर, कितने ग्राम, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है मोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने किए, कुछ क्वेश्चन आपने ट्राई करें। जो भी आपका सवाल है इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितना जल्दी हो सकता है मैं जो है आपको रिप्लाई बैक कर दूँगा। सही है। अच्छा, कोई सवाल है तो जो है आप पूछ सकते हो। इतने ही कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल में मतलब जो है मोल्स इस लेवल तक हम पढ़ सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल कॉन्सेप्ट भी है इसमें, जो कि हम हायर लेवल में डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।